करते हैं दोस्तों एक बार फिर से आपका जो कंपनी का नाम है तो सीधे बता देता हूँ, प्रडमान इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी क्या पर बनाती है तो आपको जॉब लोकेशन ठाणे महाराष्ट्र में है और कंपनी जो है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इंजीनियरिंग के जितने भी पार्ट्स हैं ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्लस कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, रिप्यूटेड कंपनी रहने वाली है। तो जितने भी भाई हमारे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में जॉब के लिए वेट कर रहे थे तो आप लोगों के लिए फाइनली यहाँ पर आ चुका है नोटिफिकेशन। तो अगर आपको सीरियस कैंडिडेट हो, जाना चाहते हो जॉब के लिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट मेल के माध्यम से कर सकते हो अप्लाई। और इसमें जॉब लोकेशन ठाणे बहुत ही अच्छी सिटी में महाराष्ट्र में आपको जॉब करने का चांस कर दिया गया है। परमानेंट जॉब रहने वाला है। ये मत सोचना कि कंपनी की तरफ से जॉब नहीं है, एज ए ट्रेनी रखो जाओगे और वहाँ पर परमानेंट की जॉब ही, इसको समझ लेना, चांसेस ऑफ परमानेंट है। और वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपको अभी ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट परमानेंट रखा जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग बेस पर होगे और अगर अच्छा काम कर देते हो तो वहाँ पर कंपनी आपको कंपनी बेस में रख देगी दोस्तों। तो हमें मौका भी मिलता है परमानेंट जॉब करने का, तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो बता देता है कि ITI अगर आप लोगों ने NCVT से किया है या डिप्लोमा पास आउट हो तो अप्लाई कर सकते हो। ITI इसमें ट्रेड की बात करें तो ITI ट्रेड इसमें नहीं बताया कि इस ट्रेड से होना चाहिए। और जो भी फुल ट्यूटोरियल है तो उसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो इसमें आपको ITI अगर हो, NCVT से हो या NCVT से ही होना चाहिए, SCVT अलाउ नहीं है। तो NCVT कैंडिडेट जितने भी है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और रिज्यूम की बात करें तो रिज्यूम में आपको ये लगता होगा कि रिज्यूम आखिर भेज रहे हैं इतना, लेकिन नहीं आ रहा कोई जवाब। तो आप लोग रिज्यूम में थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती हो जाती होगी दोस्तों, तो उसको सुधार करिए दोस्तों, क्योंकि गलती आपको करते हो तो इसीलिए आपका नहीं हो पाता फाइनल सिलेक्शन। तो हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है तो सिलेक्शन हो पाएगा। किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो रिज्यूम वगैरह में जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, प्लस आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सब मेंशन होना चाहिए और सही से मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब उड़ानछू मार दिया, और ऐसा ना हो कि NCVT से नहीं किए है तो अप्लाई कर दे, क्योंकि वहाँ पर फाइनली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है तो आपको वहाँ पर बाहर किया जा सकता है, क्योंकि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको ज़रूर चलना होगा, तभी यहाँ पर जॉब कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए फुल ट्यूटोरियल दिखा देते हैं आपको, ताकि जितने भी डाउट हैं हम क्लियर कर सकें। पर आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो निकला है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो VMC ऑपरेटर के लिए है और प्रोग्रामर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है इस बार। तो VMC मशीनें जो रहती है वो होता है VMC मशीन वर्टिकल मैथमेटिकल कंप्यूटर जो सिस्टम रहता है मशीनें। आपको कोई भी पार्ट्स बनता है तो आजकल जानते हो कि CNC और VMC मशीन का कितना बड़ा क्रेज बढ़ चुका है। तो CNC और VMC मशीन के यहाँ पर जॉब रहने वाली है। ITI जैसा मैंने बताया हूँ कि ITI NCVT और डिप्लोमा होना चाहिए। आपका डिप्लोमा कौन से ब्रांच से होना चाहिए तो इसमें नहीं बताया गया कि आपको कौन से ब्रांच से होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पर, तो अगर आपके पास रिलेवेंट फील्ड में 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर हैवी इंजीनियरिंग स्टील कंपनी रहने वाली है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जॉब लोकेशन ठाणे रहेगा और ज्वाइनिंग आपकी इमीडिएट होने वाली है। स्किल्स जो बताया जा रहा है तो कैंडिडेट्स के पास जो स्किल है रहना चाहिए। जो स्किल है तो एबल टू रीड इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको इंजीनियरिंग जैसे आपने डिप्लोमा किया है ITI किया है तो इंजीनियरिंग के बारे में आपको ड्राइंग के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। जैसे वहाँ पर क्या रहता है, ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ यहाँ पर मालूम होना ज़रूरी है। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। SAAS से जो सीमेंस है या फोनक है ये या कंट्रोल ऑफ CNC मशीन्स, प्लस आपको नॉलेज होना चाहिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन ऑफ द जॉब। यानी आपको जितनी भी मान लीजिए आप CNC मशीन में जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कुछ भी डाल दिया कोई भी तो किसी हिसाब से वो निकल गया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर पार्टिकुलर आपको पैमाना निर्धारित रहता है, उस पैमाने में ही कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट बनाना होता है, तो वो आपको मेजरमेंट आना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर होगा तो अच्छे से आपको ज़रूर आता होगा। या बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो फ्रेशर भी हैं, उनको अगर ITI डिप्लोमा पढ़े हैं तो उनको ज़रूर मालूम होगी ये चीज़। तो मशीन जॉब ये करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस और डू द प्रोग्रामिंग इंडिविजुअल रन मशीन इंडिपेंडेंटली, यानी आपको मशीनें जो है तो अकेले चलाने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें साथी की ज़रूरत हो, हालांकि वहाँ पर साथी भी रहेंगे, लेकिन आपके पास ये क्षमता होना चाहिए कि आप अकेले भी काम कर सको। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल रहोगे आप जो प्रोडक्शन आपका जॉब, क्योंकि किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन ही होता है ज़्यादातर। आप वहाँ पर कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसको बेचती है, जिससे आपको सैलरी मिलता है और कंपनी को भी प्रॉफिट होता है। तो आपको प्रोडक्शन का जो है तो जॉब करना पड़ेगा। मशीन सेटिंग रहेगा मैनेजमेंट का, प्लस आपको टूल्स हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपको पूरा मशीन का कंट्रोल करना होगा, प्लस टूल जो भी रहते हैं उनको हैंडल करना पड़ेगा मैनेजमेंट के प्रति। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो रिज्यूम आपको सेंड करना पड़ेगा, तो रिज्यूम पहले समझ लेते हैं। मार्केटिंग @
ब्रडमैन सर्विसेज ये .com में आपको रिज्यूम सेंड कर देना होगा। रिज्यूम ऐसे सेंड करना है हमें, रिज्यूम में आपका कोई न कोई गलती, छोटी छोटी गलती ना हो, प्लस आपका रिज्यूम अपडेटेड होना चाहिए, पुराना रिज्यूम नहीं डालना है हमें। रिज्यूम आपका कम से कम 20 से 25 रुपये के अंदर बन जाएगा, तो रिज्यूम हमें बनवा लेना होगा नया। तो बना के पूरा उसमें डिटेल हो हमारा, और पूरा डिटेल ऐसा ना हो कि उसमें इतना ज़्यादा डिटेल हम भर दें कि रिज्यूम पढ़ते पढ़ते ही उनका जो है तो अच्छे से वो ना समझ पाए। तो रिज्यूम ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ने भी समझ में आ जाए और सरल हो, जितना जल्दी हो सके रिज्यूम। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिजेक्शन के कारण बन सकता है दोस्तों। उसमें बेसिक चीज़ें जैसे आपका नाम, पिताजी का नाम, जितना भी डिटेल है, क्राइटेरिया कहाँ के हो, क्वालिफिकेशन है, कौन से ईयर में पास आउट हो, कितना परसेंटेज था, और कौन से ब्रांच से हो, ये सब होना चाहिए। प्लस ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, प्लस और भी चीज़ें, जो स्कूल का नाम है, आईटीआई का नाम है, डिप्लोमा जहाँ से किए हो उसका नाम होना चाहिए। बाकी और ज़्यादा कुछ ना हो। वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा मेंशन हो, कौन सी कंपनी से किए हो, कितने साल का है, और कौन कौन से क्या काम किया था वहाँ पर, ये वहाँ पर होना चाहिए। आपकी जो हॉबी है वहाँ पर हॉबी डलवा सकते हो आप। मैं रिज्यूम के बारे में भी वीडियो एक दिन क्रिएट कर दूंगा, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बात और बता दूं कि अभी जो इंटरव्यू की प्रोसेस रहती है, इंटरव्यू का वीडियो मैंने जो चैनल में डाल दिया हूं, तो आप जाके नेक्स्ट वॉरियर्स जॉब सर्च करके यूट्यूब चैनल में जा सकते हो। इंटरव्यू आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके देख सकते हो कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है। उसमें मैंने ऐसे बताया कि जैसे जीरो लेवल से, जैसे मान लीजिए आप एक छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी समझ के जान सकते हो। उसमें बहुत सी चीज़ें तो ऐसी बताई गई हैं, जैसे बहुत से आदमी ऐसे रहते हैं उनको मालूम भी रहता है, बहुत से आदमी ऐसे मालूम भी रहते हुए गलती करते हैं। वो चीज़ें हमने वहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो हो सके तो पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें वो चीज़ें बताया हूँ। ऐसा ना हो कि उसमें शर्म वगैरह सब कुछ उसमें ये मान सकते हो कि मान लीजिए गांव के आदमी जैसे ही बताया हूँ। तो आप चाहे गांव से बिलोंग करते हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, सिटी से हो, तो उसमें आपको देखने से हमें उम्मीद है कि बहुत सी बेनिफिट्स होगा। और बेनिफिट्स क्यों होगा, क्योंकि मैंने उसमें ऐसा बताया। ये एक बार जाके आप देख जरूर लेना। तो दोस्तों ये वीडियो अब समाप्त करने का टाइम आ चुका है। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर देना। जॉब आपको यहाँ पर मिल जाएगी, अगर आप लोग यहाँ पर सही ढंग से रिज्यूम सेंड करोगे। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।